गुड इवनिंग टू ऑल। और माय डियर फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे ट्रेडिंग की एक यूनिक सीरीज के बारे में, यूनिक कंसेप्ट के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था डिमांड सप्लाई को हमने मार्क करना सीखा था कि एक डिमांड को और एक सप्लाई को कैसे मार्क कर सकते हैं, कौन सी डिमांड हमारे लिए बेस्ट होती है, कौन सी डिमांड हमारे लिए सही नहीं है, या फिर किस सप्लाई पे हमें सेल करना है या किस सप्लाई पे हमें सेल नहीं करना है। तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी इन द डीप। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले कंसेप्ट हैं। अब डिमांड सप्लाई के अंदर भी अगर हम बात करें तो डिमांड सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका डिमांड सप्लाई से काम नहीं चलेगा। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो देखनी होंगी मार्केट में, लाइक एज आपका लिक्विडिटी होगी, उसके साथ साथ आपको देखना होगा इम्बैलेंस है, उसके साथ साथ आईसीटी कंसेप्ट है, एसएमसी कंसेप्ट है, ये सारी चीजें देखनी होगी। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप एक डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बेटर कंसेप्ट है आपका डिमांड सप्लाई। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ यूनिक वे में, कुछ यूनिक तरीके की चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने कल डिस्कस किया था डिमांड और सप्लाई के बारे में। तो आपको मैंने बेसिकली जो बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि आपके देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न, दो तरीके के पैटर्न मैंने आपको बताए थे। एक तो था आपका आरबीआर, ये रैली, एक बेस आपका, और ये रैली, एक तो ये पैटर्न था आपका। और एक पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न आपका ये पैटर्न था, एक ड्रॉप, उसके बाद एक बेस, और ये रैली, इस तरीके से ये पैटर्न थे आपके पास। तो बेसिकली हमने इसको नाम दिया था, जो ये पैटर्न था हमारा, इसको हमने नाम दिया था आरबीआर, रैली बेस रैली। और ये जो हमारा पैटर्न था इसको नाम हमने दिया था ड्रॉ बेस रैली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो तरीके के ये पैटर्न दिख रहे थे। इसी तरीके से हमने बात की थी सप्लाई के अंदर भी। तो सप्लाई के अंदर भी अगर आप देखोगे तो सप्लाई में भी आपको दो टाइप के पैटर्न देखने को मिल रहे थे। एक तो था आपका डीबीआर, ड्रॉप, दूसरा बेस, और तीसरा ड्रॉप, इस तरीके से। ये भी आपका एक पैटर्न था, जो ये क्या था आपका एक सप्लाई था। इसके अलावा एक और हमने पैटर्न के ऊपर डिस्कस किया था, वो था आपका इस तरीके से कुछ। इसको हमने कहा था डीबीआर, ड्रॉप, बेस और ड्रॉप। ये था आपका आरबीडी, रैली, बेस और ड्रॉप। इट्स मीन अगर हम इनको डिस्कस करें तो मेनली आपके पास यहां पर आप देख सकते हो कि चार तरीके के ही पैटर्न है सिर्फ। और ये चारों के चारों जो पैटर्न है, इसी के बेसिस पर हमने डिमांड और सप्लाई को कंसिडर किया था। इसके बाद ये तो है क्लियर पिक्चर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक एक्सेप्शनल पिक्चर और होती है आपकी। और वो एक्सेप्शनल पिक्चर क्या है? एक्सेप्शनल पिक्चर में आप देखोगे कि काफी बार आपको पता है क्या मिलेगा, काफी बार आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाएगी। काफी बार आपको इस तरीके की पिक्चर मिल जाएगी जिसमें यहां पर कोई भी बेस कैंडल नहीं होगी, कोई बेस कैंडल प्रेजेंस नहीं है। लेकिन हमें पता है कि यहां पर है जो, यहां पर एक इम्बैलेंस जरूर है। यहां पर बायर और सेलर के, भाई देखो, कोई भी प्राइस ऊपर कब जाता है? प्राइस ऊपर तभी जाएगा ना जब यहाँ पर कुछ ऑर्डर डले होंगे। तो ये ऑर्डर, यहाँ पर जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर ये जो एरिया है, इसके अंदर ही आपकी हिडन डिमांड है जो छिपी हुई है। या फिर आपको काफी बार ऐसा देखने को मिल जाएगा कि यहां पर इसके अंदर इस तरीके से एक विग है जो निकली हुई है।
इस तरीके से। तो ये जो पूरा एरिया होगा फिर आपका, ये पूरा का पूरा एरिया है जो आपका, ये पूरा का पूरा एरिया आपका एज ए डिमांड कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम बात करें, ये भी आपकी इसी तरीके से सप्लाई होगी। सप्लाई की अगर हम बात करें, सपोज दैट आपके पास ये एक रेड कैंडल है, इसके बाद यहाँ पर कोई भी एक रेड कैंडल बनती है इस तरीके से, यहाँ पे हो सकती है ये चीज, या फिर हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये इसमें यहाँ पर कोई आपकी बेस कैंडल नहीं है, लेकिन हमें पता लग रहा है कि यहीं से मार्केट ड्रॉप हुआ है, तो ये भी आपकी एक हिडन सप्लाई है। दोबारा अगर मार्केट इस प्राइस में जाता है, इसमें जाता है यहाँ पर इस तरीके से, तो गिरने के चांसेस रहते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर ये प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करने के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार बेस कैंडल ही मिले, ये ज्यादातर आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम में बहुत कम देखने को मिलता है। सो किस तरीके से चार्ट पे दिखती हैं, क्या कुछ चीजें हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आपके पास यहाँ पर कोई भी फॉरेक्स की एक स्क्रिप्ट उठा लेंगे हम, लाइक एज मैं यूरो यूएसडी कैड को उठा लेता हूँ। ये मेरे पास यूएसडी कैड है, और यूएसडी कैड में यहाँ पर ये डेली का चार्ट है जो मेरे पास प्रेजेंट है। लाइक इज अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको एग्जांपल यहीं पे दिख जाएगा। जैसे ये आपका एक प्रॉपर सप्लाई है, ये आपका एक प्रॉपर है जो एक सप्लाई है, जिसमें आपको दिख रहा है कि आपका रैली है, एक बेस है और एक यहाँ पर ड्रॉप है। इट्स मीन ये वाली स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप। लेकिन अगर हम इससे ऊपर की ओर चलें, थोड़ा सा इससे ऊपर की ओर निकलते हैं, तो हमें देखने को मिल जाता है कि यहां से प्राइस ने क्या किया, यहां से प्राइस ने एक सेलिंग दिखाई है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये भी किसकी तरह वर्क करेगा, ये भी आपका एक वर्क करेगा एज ए सप्लाई की तरह, क्योंकि यहां से आप देखो, यहां से अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिली। ऐसे ही अगर हम बात करें इसके ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, तो ये भी एज ए हम इसको किसमें कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे हम एज ए सप्लाई में। लेकिन ये जो चीज आप कंसिडर कर रहे हो, ये ज्यादातर आपके बड़े टाइम फ्रेम में होगी। लाइक अगर आपका डेली का टाइम फ्रेम है, या 4 आवर का टाइम फ्रेम है, या 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहां तक सफिशियंट है। लेकिन अगर आप कहते हो कि आप 5 मिनट में देखो या 2 मिनट में देखो, तो ये चीजें बहुत कम, रेयरली चांसेस हो जाते हैं इन चीजों के। तो इस तरीके से आपको डिमांड और सप्लाई है जो फाइंड आउट करना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपकी एक अनोदर डिमांड है, ये वाली, जिसमें 3 बेस कैंडल है यहां पे। अब यहां से लेकर और यहां तक, अब हमें पता है कि ये सप्लाई है हमारा, और ये क्या है, हमारा डिमांड है। ये सप्लाई है और ये डिमांड है। तो सप्लाई के अकॉर्डिंग तो यहां सेल करना चाहिए। सप्लाई के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पे क्या करना चाहिए, हमें सेल करना चाहिए। और डिमांड के अकॉर्डिंग अगर यहां पर हमें प्राइस मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये यहां से सेलिंग आएगी ही आएगी, या फिर यहां से बाइंग आएगी ही आएगी। तो इसके लिए मेनली आपको, मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई लेवल है वो परफेक्ट है या नहीं है, उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और वो चीजें क्या क्या है, तो उसके लिए हमारे पास 4-5 कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या क्या है उसके ऊपर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज मेनली जो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस क्या करेंगे कि कौन सी डिमांड है आपकी, या कौन सी कोई भी डिमांड या कोई भी सप्लाई को वैलिड करने के हमारे पास कौन कौन से रीजन होने चाहिए। तो पहला हम यहाँ पे how to ident a valid
वैलिड डिमांड जोन और सप्लाई जोन, आपका वैलिड डिमांड है या सप्लाई है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी भी डिमांड या किसी भी सप्लाई को अगर हमें एक वैलिड चीज माननी है, तो वैलिड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कम से कम अगर हम बात करें तो कम से कम उसके अंदर 2 लेग आउट कैंडल होनी चाहिए। टू लेग आउट कैंडल। अब लेग आउट कैंडल्स क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 लेग आउट कैंडल होने के साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या होना चाहिए, कोई भी डिमांड या कोई भी सप्लाई उस जॉन के बाय थ्रू ब्रीच की होनी चाहिए, टूटी हुई होनी चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं अभी हम चार्ट पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको समझ जाएगी चीजें। ये मेनली जो 2 चीजें हैं आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है कि आपके पास 2 लेग आउट कैंडल होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है आपके पास। उसके साथ साथ एक लेवल है जो किसी भी, अगर आप डिमांड की बात करो तो डिमांड ने किसको ब्रीच किया, वो सप्लाई को। और अगर आप डिमांड की बात कर रहे हो तो आप किसको ब्रीच करोगे, आप सप्लाई को ब्रीच करोगे। मतलब कोई ना कोई एक अपोजिट चीज उसने ब्रीच करी हो, तभी जाके हम मानेंगे कि वो जो जोन है हमारा वो एक वैलिड जोन है। अब इस चीज को किस तरीके से काउंट करेंगे, तो इस चीज को देखो आप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास एक हायर टाइम फ्रेम की ये डिमांड है, डेली की डिमांड है। इस डेली की डिमांड की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो यहां से अगर आप देखोगे इस चीज को, अभी हमारे पास ये कैंडल है, ये एक सप्लाई है, लेकिन क्या ये वैलिड है, इसको अगर हम वैलिड मानेंगे तो अभी वैलिड नहीं कहेंगे। कहने को तो ये क्या है, कहने को तो ये एक सप्लाई है, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी की सप्लाई के लिए हमें क्या करना है, कम से कम इसके अंदर 2 लेग आउट चाहिए, 2 कैंडल क्या चाहिए, लेग आउट चाहिए, और एक डिमांड है जो ये ब्रीच कर चुकी हो कम से कम। तो देखते हैं ये इसने ब्रीच किया है या नहीं किया है। ओके, सो आप देख रहे हो यहां पर ये जो डिमांड थी ये ब्रीच कर चुकी है। कहां पे, यहां पे इसने, ये इसका लो था और इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, तो इस वजह से ये क्या है, ये हमारे लिए एक वैलिड सप्लाई है। ये एक वैलिड सप्लाई है, लेकिन ये वैलिड सप्लाई कब और होती, ये इसके अंदर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द रूल 2 लेग आउट कैंडल नहीं है। जो 2 लेग आउट कैंडल है वो कैंडल इसके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही रूल फॉलो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक एनी सप्लाई जोन और डिमांड जोन। इसने किसी सप्लाई जोन को या फिर डिमांड जोन को ब्रीच किया। अगर सप्लाई है तो डिमांड को ब्रीच करेगा, और डिमांड है तो सप्लाई को ब्रीच करेगा। तो इसमें से एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जो हमें पता है कि इसने डिमांड को खत्म कर दिया, लेकिन 2 लेग आउट कैंडल इसके अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैंडल कितनी है, एक लेग आउट कैंडल है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना होता है आपको, जब भी आप डिमांड सप्लाई मार्क करते हो, डिमांड सप्लाई जब भी किसी आप लेवल को ट्रेड करने के लिए बना रहे हो, कोई कोई लेवल है आपका, उसको आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसको ट्रेड करने से पहले आपको डिमांड और सप्लाई की मार्किंग करनी है। अब डिमांड और सप्लाई की मार्किंग के लिए ना कुछ आपके एडिशनल रूल भी हैं। सबसे पहले आपको ये चीज तो देखनी है, उसके अलावा अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे यहाँ पे, सबसे पहले पता है आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है लोकेशन मार्किंग, मतलब कि एरिया। लोकेशन मार्किंग का मतलब है कि आपको डिमांड और सप्लाई है जो मार्क करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डिमांड और सप्लाई मार्क करना है, डिमांड जोन और आपको सप्लाई जोन है जो मार्क करने होते हैं सबसे पहले। मतलब कि एक एरिया बनाना होता है कि कहां से मैं बाइंग करूंगा और कहां से मैं सेलिंग करूंगा।
इसके लिए आपको एक एरिया बनाना होता है। सबसे पहला जो आप कभी भी कोई भी अगर आप ट्रेड के लिए बैठ रहे हो तो ट्रेड में बैठने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काम ही क्या करना है आपको काम ये करना है कि सबसे पहले लोकेशन मार्किंग, मतलब कि एक डिमांड और एक सप्लाई के बीच का एक एरिया बनाना जो प्राइस जिसमें मूव करेगा आपका, कि यहां से लेके यहां तक की मेरे पास जगह है। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने किया है कि मैंने डेली का टाइम फ्रेम लिया है, डेली का टाइम फ्रेम लिया है, और इस डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो मैंने ये एक सप्लाई मार्क की है और ये यहां पर एक डिमांड मार्क की। तो मतलब ये एरिया हो गया मेरे लिए यहां से लेकर और यहां तक का। ये जो एरिया है मेरे लिए यही एरिया है अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने का। अभी मुझे मतलब नहीं है कि ये ब्रेकआउट करेगा या ब्रेक डाउन करेगा, डजंट मैटर। मेरे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर और यहां तक का एरिया है जो यहां पर मेरे लिए विजिबल है कि मुझे ट्रेड जो करना है, सेल की ट्रेड यहां करनी है और बाइंग की ट्रेड है जो मुझे यहां करनी है। अभी मुझे ये नहीं देखना कि कौन सा ये क्या नाम है आपका, इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले क्या है, एक हायर टाइम फ्रेम में जाकर, ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ट्रेडिंग करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड और सप्लाई को मार्क कर लेना है। तो सपोज दैट आप एक डेली ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो, आप एक क्या कर रहे हो, आप एक डेली ट्रेड कर रहे हो, मतलब कि आपको डेली के हिसाब से कोई ट्रेड लेनी है। तो आप क्या करोगे, डेली के अंदर डिमांड और सप्लाई मार्क करोगे। तो ये डेली की डिमांड सप्लाई और ये डेली का यहां पर डिमांड हो गया, इसको मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करना होता है आपको, उसके बाद आपको करना होता है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या करना होगा आपको, वो करना होगा आपको ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड का पता होना चाहिए आपको कि ट्रेंड क्या कह रहा है आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड आपसे क्या कह रहा है, वो आपका पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है या क्या कह रहा है वो, या फिर साइडवेज है। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ट्रेंड कैसा है आपका। तो ट्रेंड को चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, जो मैं यूज करता हूं, बेसिकली जो मैं यूज करता हूं, ट्रेंड मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जिस टाइम फ्रेम में आपने डिमांड और सप्लाई को मार्क किया, सपोज दैट आपने मार्क किया था यहाँ पे डेली के अंदर, तो डेली के बाद यहाँ पर आपका जो छोटा टाइम फ्रेम है वो आता है यहाँ पर 4 आवर का। तो आप चार्ट को कन्वर्ट कर ले 4 आवर में। जब आप 4 आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप यहां पर देखोगे कि आपको इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो यहां पर जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आप ये देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर ये दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से हायर हायर चार्ट है जो हायर हाई बना रहा है। तो हायर हाई से हमारा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा, हमें डिस्कस करना है ट्रेंड को। तो ट्रेंड क्या कहता है, ट्रेंड ये कहता है कि जब भी आपका दो डिमांड ब्रीच हो जाए, डिमांड की जगह पहले हम सप्लाई लेते हैं, जब भी आपकी दो सप्लाई क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो आपका ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड आपका होगा पॉजिटिव, मतलब कि अप ट्रेंड। तो आपका ट्रेंड क्या होगा, तो आपका ट्रेंड होगा पॉजिटिव, इट्स मीन अप ट्रेंड आपका। ट्रेंड क्या होगा, अप होगा। और अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आप यहां पर दो डिमांड ब्रेक करा देते हो तो आपका ट्रेंड होगा डाउन। ये ट्रेंड को पता करने की चीजें हैं आपके पास कि अगर आपके दो सप्लाई ब्रेक हो रही है तो ट्रेंड अप है, और अगर आपका दो डिमांड ब्रेक हो रहे हैं तो ट्रेंड क्या है, डाउन है, और अगर एक एक ब्रेक हो रहा है तो फिर साइडवेज है आपका। इट्स मीन, इसका मतलब क्या है, इस चीज को अगर हम समझे तो यहां से देखो आप, यहां से ये जो मार्केट है इसने क्या किया है, इसने फर्स्ट सप्लाई को ब्रेक किया। ये एक सप्लाई थी 4 आवर के अंदर, 4 घंटे के अंदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले करना ही है, ट्रेंड को जानने के लिए आपने क्या किया था, आपने यहां पर डेली के अंदर आपने मार्किंग कर ली, एक डिमांड की और एक ये सप्लाई की। ये डिमांड है आपका और ये सप्लाई है। तो इसके बाद आपको एक कम टाइम फ्रेम में जाना है, 4 आवर में गए आप, और 4 आवर में जाने के बाद आपने देखा कि यहां पर ये एक फर्स्ट सप्लाई, ये है जो पहली सप्लाई। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो ये सेकंड सप्लाई आपकी, ये पहली सप्लाई और ये सेकंड सप्लाई। तो इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है। आप देख सकते हो यहां पर कि ये आपकी एक फर्स्ट सप्लाई थी इन द 4 आवर, उसके बाद आपकी ये सेकंड सप्लाई यहां पर। तो
इसके ऊपर यहां पर इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, इट्स मीन हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड हमारा अप है। जब ट्रेंड हमारा अप है तो हमें पता लग गया है ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। तो अब हमें क्या करना है, तो तीसरी चीज हमें क्या करनी होती है, तीसरी चीज हमें ट्रेड फाइंड आउट करनी होती है कि ट्रेड क्या ले। तो अगर आपका ट्रेंड अप है, इफ ट्रेंड इज अप, अगर हमारा ट्रेंड अप है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे बाइंग। तो हम क्या करेंगे, तो हम बाइंग करेंगे। और अगर हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन, ठीक है, अगर हमारा ट्रेंड डाउन है तो हम करेंगे सेल। तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो अभी अगर इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, जो मेरे पास चार्ट है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे बाइंग करनी है। तो मैं एलिजिबल हूं इसके लिए, किसमें, बाइंग के लिए, बाइंग के लिए मैं एलिजिबल हूं। अब बाइंग के लिए जब मैं एलिजिबल हूं तो मुझे क्या करना है, बाइंग करने के लिए मुझे एक और छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, मतलब डेली में आपने मार्किंग की है, तो डेली के बाद आपका 4 आवर में आपने ट्रेंड देखा है, उसके बाद आप 1 आवर या 2 आवर में, मैं 1 आवर प्रेफर करता हूं, तो मैं यहां पर कन्वर्ट करूंगा इस चार्ट को 1 आवर में। तो जब मैं जैसे ही इसको 1 आवर में कन्वर्ट करता हूं, तो 1 आवर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे यहां पर क्या देखना है, क्योंकि मेरा प्रोस्पेक्टिव क्या है, मेरा प्रोस्पेक्टिव अगर आप देखो तो मेरा प्रोस्पेक्टिव है यहां पर बाइंग का। क्यों, क्योंकि मेरा ट्रेंड क्या है, अप है, मेरा ट्रेंड है जो मेरा ट्रेंड है जो क्या है, अप है, और ट्रेंड अप है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग की सोचूंगा। और बाइंग का कब सोचना है, बाइंग के लिए आपको पता है, बाइंग के लिए जब हमें ट्रेड लेनी होती है, तो ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेड लेने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज है वो क्या देखनी है, वो ये रूल देखने। आपको कम से कम कितनी लेग आउट चाहिए, कम से कम आपको 2 लेग आउट चाहिए किसी डिमांड जोन के अंदर। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे, पहला डिमांड जोन हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। यहां पर ये हमारे पास एक डिमांड जोन है। तो यहां पर जैसे ही मार्केट आएगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक बाइंग की ट्रेड है जो इनिशिएट करूंगा। पहली चीज क्या है, इसके अंदर 2 लेग आउट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पर इसके अंदर कितनी कितनी लेग आउट है, 2 लेग आउट। तो 1, 2 एंड 3, कम से कम 2 तो चाहिए चाहिए, 3 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाएगा। तो पहली चीज क्या है, पहली चीज हमारे पास, पहली कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई है कि उसके अंदर कितनी लेग आउट होनी चाहिए, उसके अंदर लेग आउट होनी चाहिए 2। उसके बाद किसी भी सप्लाई जोन को उसने ब्रीच किया हो, मतलब अगर डिमांड है तो सप्लाई को ब्रीच करेगा, और अगर सप्लाई ट्रेड कर रहे हो तो डिमांड को ब्रीच करेगा। तो आप देखो यहां पर इसने किसी भी सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग दी है क्या, तो आप देख सकते हो, अगर पीछे की तरफ में जाके मैं देखूं, या फिर इसी एरिया को आप देखो, इसके ऊपर मेनली जो क्लोजिंग देने का काम है वो इसी एरिया ने किया है। तो यहां पर ये जो एरिया है हमारा, ये डिमांड है, ये क्या है, एक बढ़िया डिमांड है, इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहां पर जब भी मार्केट आएगा, आपको यहां पर अपना ऑर्डर है वो लगा के रखना है। डिमांड और सप्लाई सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसके अंदर भी कि ये लेवल आपका कहीं ऐसा तो नहीं ये लेवल भी टूट जाएगा, या कंफर्मेशन मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसको हम अभी पूरा का पूरा जो प्रोसेस को हम समझेंगे तो टॉप डाउन अप्रोच में समझेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज समझनी है, वो ये है कि आपको अगर एक डिमांड जो ट्रेड प्लान करना है, तो ट्रेड प्लान के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लोकेशन मार्किंग करनी है। सबसे पहले जो काम आपको करना है वो क्या करना है, वो करना है आपको लोकेशन मार्किंग का, ये काम करना है आपको। लोकेशन मार्किंग में हम क्या करते हैं, लोकेशन मार्किंग में सबसे पहले हम डिमांड और सप्लाई को मार्क करते हैं। किसको मार्क करेंगे, डिमांड और सप्लाई को। अब डिमांड और सप्लाई जब हम लोकेशन मार्क कर रहे हैं, तो आपका अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो, ये वाली जो कंडीशन है, तो भी चल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन मार्किंग में। कब कह रहे हैं हम, जब लोकेशन मार्क कर रहे हैं, तो अगर एक आपका कैंडल है तो भी चल जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, बताया आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट में कि जब मैंने इसको डेली के अंदर मार्क किया था, इसको डेली के अंदर मार्क किया था, तो इसके अंदर 2 लेग आउट नहीं थी।
लेकिन फिर भी मैंने इसको मार्क किया बिकॉज ये हमारा क्या है, एक हायर टाइम फ्रेम है। हम ट्रेडिंग जो करेंगे वो 3 छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे। जब भी मार्किंग आप कर रहे हो तो मार्किंग हमेशा आपका जो मार्किंग एरिया, जिस भी एरिया में आप, जिस भी टाइम में आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मार्किंग कर रहे हो, मतलब कि अगर आप मार्किंग कर रहे हो एक घंटे में, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे में ही ट्रेड लेना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में। अगर 1 घंटे में आपने किया है तो आप 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड करो। अगर आपने वीकली के अंदर मान के चलो डिमांड और सप्लाई मार्क किया है तो आप ट्रेड करोगे उसके अंदर 4 आवर के अंदर। तो ये चीजें होती हैं, ये हम अभी टॉप डाउन के अंदर पूरा का पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे चीजों को। तो यहां पर मैंने क्या क्या है, वन डे के अंदर क्या है, यहां पे मार्किंग कर ली है। उसके बाद 4 आवर के अंदर मैंने क्या देखा, ट्रेंड देखा, जो कि मुझे बता रहा था कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड पॉजिटिव है। जब ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं क्या करूंगा, मैं बाइंग की ट्रेड लूंगा। और बाइंग कब की जाती है, बाइंग की जाती है आपकी डिमांड जोन पे। तो मैंने जैसे ही देखा 1 घंटे के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर मुझे एक अच्छा सा लेवल ये दिखा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि 3 तो लेग आउट कैंडल है। ये 3 लेग आउट कैंडल है, कम से कम 2 होनी चाहिए। 3 लेग आउट कैंडल है। बेस कैंडल कितनी है, बेस कैंडल कम से कम है, एक ही बेस कैंडल है। इसके अंदर एक रूल और आप लिख सकते हो, वो क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 बेस कैंडल। 3 से ज्यादा बेस कैंडल वाले लेवल को हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर किसी भी जोन के अंदर 3 से ज्यादा बेस कैंडल है तो वो चाहे उसके अंदर लेग आउट कितनी भी हो, हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां पर एक ही बेस कैंडल है, क्लोजिंग भी है, इसलिए इस लेवल को हमने फाइंड आउट किया है। इसी तरीके से आप सेलिंग के अंदर भी कर सकते हो। सेलिंग का एक और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, कहीं पे कोई सा एग्जांपल अगर सेट बैठ रहा होगा। यूएसडी कैड है ये, है ना, तो यूएसडी कैड के अपोजिट होता है आपका एयूडी यूएसडी। एयूडी में दिखा देता हूं मैं आपको। ओके, सो वही सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक डिमांड और एक सप्लाई मार्क करनी है। तो ये तो रही आपकी एक डिमांड। ये एक आपकी डिमांड है डेली के चार्ट पर, और ये रहे आपकी एक सप्लाई डेली के चार्ट पर। इस तरीके से। इसके बाद हमें देखना है ट्रेंड को। तो जैसे ही मैं 4 आवर में जाऊंगा तो 4 आवर में मैं देखूंगा कि ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड आप देखोगे तो ट्रेंड आपको यहां पर नेगेटिव मिलेगा। कैसे नेगेटिव मिलेगा, आप देखो कि यहां पर इसके बाद ये जो लाइन है, इसके बाद कितनी डिमांड ब्रीच हुई है। तो पहली डिमांड तो हम इसको ही मान सकते हैं, ये वाली ब्रीच हुई है, एक ये टूटी है और दूसरी ये वाली टूटी है, तीसरी आप इसको भी कह सकते हो कि ये भी टूट चुकी है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि पहली तो ये टूटी और दूसरी अगर ये वाली डिमांड बनी थी तो ये भी टूट गई है। तो ट्रेंड क्या है आपका, प्योरली नेगेटिव ट्रेंड है। अब जब नेगेटिव ट्रेंड है तो मैं जाऊंगा 1 आवर के अंदर। तो 1 आवर के अंदर जैसे मैं जाता हूं, मुझे यहां पर मिलता है एक लेवल, और वो लेवल है मेरा ये वाला। ये लेवल मिलता है मुझे, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 लेग आउट कैंडल है। आप देख सकते हो 2 लेग आउट कैंडल है। बेस कैंडल कितनी है, बेस कैंडल इसके अंदर 2 है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस एरिया के नीचे जो ये वाला एरिया है, ये देखो यहाँ पे ये 1 घंटे की ये डिमांड है, एक डिमांड, ये दूसरी डिमांड, या फिर इसको भी हम डिमांड कंसीडर करें तो यहाँ पर इसने इस पूरे एरिया के नीचे क्लोजिंग दे दी है। मतलब कि इसका कुछ ना कुछ क्या है, इसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल करेंगे और नीचे का टारगेट रखेंगे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे क्लासेस हम धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगा होगा, या फिर इससे कुछ आपका कुछ बेटर वे में आप कर पाओगे। सो अगर आपको अच्छी लगती है चीजें या इस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पार्ट पे चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को एज ए कंसेप्ट यूज करता हूं। मैं हमेशा डिमांड सप्लाई के अंदर लिक्विडिटी, उसके साथ साथ इम्बैलेंस और बहुत सारी चीजें हैं जिनको ऐड करके ट्रेड करता हूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।